दूध में क्या मिलाकर पीने से दिमाग तेज होता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है ए, सौंफ। जी दोस्तों, दूध और सौंफ दिमाग को तेज़ बनाते हैं। वैसे तो दूध अकेला ही बहुत सारे फायदे देता है, लेकिन अगर इसमें सौंफ मिला दिए जाए तो इसकी शक्ति बढ़ जाती है। इससे हमारी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, जिससे उनकी ताकत बढ़ती है और बुजुर्गों के लोगों के घुटनों के दर्द भी कम होता है। निम्नलिखित में से कौन से जीव से ऊन प्राप्त होता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब डी, भेड़। जी दोस्तों, भारत में भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए ही पाला जाता है। भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले उनकी छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काटकर उनसे ऊन बनाई जाती है। भेड़ पालक भेड़ से ऊन और मांस तो प्राप्त करता ही है, भेड़ की खाद भूमि को अधिक उपजाऊ भी बनाती है। किस नदी को भारत की पवित्र नदी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है बी, गंगा नदी। जी दोस्तों, गंगा नदी को बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं जो गंगा में स्नान कर लेता है उसे स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है। हुआ क्या था कि राजा भागीरथ जी ने बहुत तपस्या की थी और उससे प्रसन्न होकर गंगा जी पृथ्वी पर आई थी और फिर राजा के पितरों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। हिमालय से निकलकर ये नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। विराट कोहली का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है ए, दिल्ली। जी दोस्तों, विराट कोहली का जन्म दिल्ली में 5 नवंबर 1988 को हुआ था। उनकी माता का नाम सरोज कोहली और उनके पिताजी का नाम प्रेम जी कोहली है। उनके भाई विकास और एक बड़ी बहन भावना भी है। विराट कोहली ने विशाल भारती स्कूल से अपनी शिक्षा हासिल की है। धूल प्रदूषण को रोकने वाला पेड़ कौन सा है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है डी, अशोक का पेड़। जी दोस्तों, अशोक का पेड़ वायु को सबसे अधिक शुद्ध करने वाला पेड़ है। ये हमें न सिर्फ ऑक्सीजन लेवल देता है, यानी कि हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, बल्कि ये पेड़ दूषित गैसों को सोखकर उनको शुद्ध बना देता है। अशोक के पेड़ से प्रदूषण तो कम होता ही है, साथ में अगर घर में अशोक का पेड़ लगाया जाए तो वो हर बीमारी को भी दूर करता है। किस देश में लोग मिट्टी की रोटी खाते हैं? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है सी, हैती। जी दोस्तों, कैरेबियन सागर में स्थित हैती देश के लोग भूख मिटाने के लिए मिट्टी से बनी रोटी और कुकीज खाते हैं। हैती के लोगों के लिए पहाड़ी मिट्टी किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि उनके पास दूसरे अमीर देशों की तरह खाने के लिए पौष्टिक भोजन नहीं है। लिहाजा वो पहाड़ी मिट्टी से ही रोटी बनाते हैं। वो पहले मिट्टी में पानी और नमक मिलाकर इसका एक लेप तैयार करते हैं, फिर इसी लेप को वो रोटी का आकार देते हैं और धूप में इसे सुखाकर खाते हैं। किस देश में मछली की बारिश होती है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है बी, होंडुरास। जी दोस्तों, होंडुरास दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां आसमान से मछलियों की बारिश होती है। ये देश मैक्सिको के पास है, जिसमें पिछले 100 साल से हर साल मछलियों की बरसात होती आ रही है। इसकी वजह इसके अटलांटिक सागर से दूरी केवल 200 किलोमीटर है। इसी वजह से यहाँ पर मछलियों की बारिश होती है। किस देश में भगवान श्री राम का फोटो वाला नोट चलता है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है ए, नीदरलैंड। जी दोस्तों, नीदरलैंड में श्री राम जी के फोटो वाले नोट चलते हैं। यहाँ पर राम मुद्रा का उपयोग कोई कानून का उल्लंघन नहीं है। नीदरलैंड की डच दुकानों में 1 राम के बदले 10 यूरो मिल सकते हैं। इस करेंसी को महर्षि महेश योगी की संस्था द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने साल 2001 में जारी किया था। इस नोट में भगवान राम की तस्वीर बनी हुई है। कौन सी नदी अपना रंग बदलती है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अब इसका सही जवाब है बी, क्रिस्टल नदी। जी दोस्तों, इस नदी का नाम है कैनो क्रिस्टल्स, जो कोलंबिया में बहती है। ये नदी
हर मौसम के साथ अपना रंग बदलती है। इसे रिवर ऑफ 5 कलर्स या लिक्विड रेनबो भी कहा जाता है। ये नदी शुरुआत के 6 महीने तक तो एक सामान्य नदी की तरह दिखाई देती है और इसका पानी एक सामान्य नदी की तरह ही मटमैला रहता है, लेकिन जून से लेकर नवंबर तक ये नदी कई रंग बदलती है। इसमें पीला, लाल, काला, हरा और नीला रंग शामिल है। इस नदी को दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी भी कहा जाता है। पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह पर जीवन संभव है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है सी, मंगल ग्रह। जी दोस्तों, मंगल ग्रह पर भी धरती की ही तरह जीवन हुआ करता था, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो गया। ऐसा किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है डी, हिमाचल प्रदेश। जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, जिसमें समर कैपिटल और विंटर कैपिटल है। जो शिमला है वो समर कैपिटल है और जो विंटर कैपिटल है वो है धर्मशाला। भारत में नोटबंदी किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है सी, 2016। जी दोस्तों, भारत में नोटबंदी सबसे पहली जो हुई थी वो 16 जनवरी 1978 को हुई थी, जब 1500 रुपए के नोट बंद हो गए थे। 16 जनवरी की सुबह सुबह आकाशवाणी पर यह ऐलान किया गया था। भारत ने दूसरी बार जो नोटबंदी की थी वो 8 नवंबर 2016 को की थी, जब 500 और 1000 रुपए के नोटों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान करते हुए कहा था कि ये नोट अब मान्य नहीं है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है बी, बुर्ज खलीफा। जी दोस्तों, बुर्ज खलीफा जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है। जनवरी 2010 में दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा टावर बनकर तैयार हुआ था। इसकी ऊंचाई लगभग 2700 फीट है। बुर्ज खलीफा को बनाने में तकरीबन $1.5 बिलियन का खर्चा हुआ है। बुर्ज खलीफा में टोटल 163 फ्लोर्स हैं, जिसमें 58 लिफ्ट और लगभग 3000 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस है। 300 होटल और 900 अपार्टमेंट्स भी हैं। बुर्ज खलीफा की जो ऊंचाई है वो 828 से 830 मीटर है। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है ए, 7। वर्षा या बादल में पानी की छोटी छोटी बूंदों पर या कणों पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसका जो डिस्पर्शन होता है वही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण होता है। सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एंड द टाइम इज अप। इसका सही जवाब है डी, 206। जी दोस्तों, मानव कंकाल शरीर की आंतरिक संरचना है। शिशु अवस्था में इंसान के शरीर में लगभग 300 के आसपास हड्डियां होती हैं, लेकिन वयस्क होने के बाद उसके शरीर में केवल 206 हड्डियां ही रह जाती हैं। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक करें। राधे राधे।